शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की मशहद में नमाज़ जनाजा अदा। शहीद सुप्रीम लीडर के सबसे बड़े फर्जंद मुस्तफ़ा खामेनाई ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई। लाखों अफराद ने शिरकत की। शहीद आयतुल्लाह अली खामेनाई के जस्द खाकी को लाखों सोगवारों के जुलूस में रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया गया। मशहद की सड़कों पर आवाम का समंदर उमड़ आया। जुलूस जनाजा में रिफ़्क़त आमेज़ मनाजिर, सोगवारों ने शहीद रहबर को खराज अक़ीदत पेश किया। मुख्तलिफ शहरों से लाखों सोगवारों की आखिरी दीदार और अलविदाई इज्तिमात में शिरकत। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दी में मशरक़ी हमसाये का हाथ है। मशरक़ी हमसाया दहशतगर्दों को फंडिंग और असलहा फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर जाफ़र खान मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान की शिरकत। बलूचिस्तान में अमन व अमान के हवाले से अहम फैसले किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान में पुलिस, फौजी जवान और शहरियों को शहीद किया गया। 54 दहशतगर्द मारे गए। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तमाम वसाइल इस्तेमाल करके दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। अमरीका खित्ते में जंग की आग भड़काने लगा। अमरीका के ईरान पर हमले, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 2 रोज़ के दौरान 14 अफराद शहीद। ईरानी हुक्काम के मुताबिक सिरक में माहिरगिरों की जेटी पर हमले में 3 अफराद शहीद और 15 ज़ख्मी हुए। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में ड्यूटी पर मौजूद एक फायर फाइटर जाम की बाजी हार गया। वो शहर में जौहरी बिजली घर को निशाना बनाया गया। बिजली की फराहमी मुतासिर। सूबा गुलिस्तान में आख किला के करीब रेलवे पुल को फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में पासदारान इनक़लाब के 3 एहलकार भी शहीद हुए। ईरान का अमरीकी हमलों का मुँह तोड़ जवाब। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। जंजान, खुमैन और तबरेज़ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे। उर्दन में मौफ़िक़ सल्ती एयरबेस से फ़ज़ाई अड्डे पर हमले। कुवैत में भी ख़तरे के सारन बच गए। कुवैती वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और 10 खुदकुश ड्रोन्स तबाह किए। हुक्काम के मुताबिक मलबा गिरने से एक शख्स ज़ख्मी हुआ। नहीं लगता कि ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन हमलों का जवाब देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हठधर्मी बरकरार। ईरान को एक बार फिर सख्त इंतबाह जारी कर दिया। दावा किया कि तेहरान अमरीका से मुआहिदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान ने टेलीफोन करके कहा है कि वो डील चाहता है। मजीद कहा, हो सकता है कि मारा जाऊँ क्योंकि मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। ईरान की पहली और दूसरी क़यादत को ख़त्म किया, क्या पता तीसरी भी ख़त्म करनी पड़े। आपने हुर्मज़ बंद करने की कोशिश की तो फौजी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी नायब सदर की ईरान को धमकी। JD वेंस ने कहा कि हमने वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो हम अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे। अगर ईरान जहाज़ों को निशाना बनाता रहा तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेक्सिथ ने दोबारा बहरी नाकाबंदी की धमकी दे दी। कहा कि ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो हमला करेंगे। ईरानी सदर ने ट्रंप के बयानात को तौहीन आमेज़ करार दे दिया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपने हुकूक का मजबूती से दिफा करेगा। ईरान ट्रंप की तौहीन आमेज़ बातों का जवाब नहीं देगा। हम किसी ऐसे शख्स से नहीं सीखेंगे जिसके हाथ बच्चों के खून से रंगे हों। ये शख्स तहक़ीर किए बगैर अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी हमले की सूरत में दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। आपने हुर्मज़ के हवाले से अमेरिकी दबाव को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि ईरान हर जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। आपने हुर्मज़ अमेरिकी ख्वाहिश या धमकी से नहीं बल्कि सिर्फ ईरान के तय करदा इंतजामात के तहत ही खुलेगी। ईरानी स्पीकर ने अमेरिका को खबरदार किया कि बेमकसद हाथ पाँव मारने से गुरेज करें वरना मज़ीद दलदल में फंसते जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमान और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर बात की गई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबना हुर्मज़ में फिर से सर उठाने वाली कशीदगी पर भी गुफ्तगू हुई। तुर्किया और ओमान के वज़राए ख़ारजा ने मसले के सिफारती हल पर जोर दिया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। हालिया अमरीका ईरान सूरत हाल समेत इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। केरन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में अहम इजलास से सिंध की तरक्की के स्ट्रेटेजिक मंसूबों का जायजा। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग में बताया गया केटी बंदर को आलमी मयार का बहरी मरकज बनाया जाएगा। केटी बंदर मंसूबा बरामदात और रोजगार में इजाफे का जरिया बनेगा। सिंध में AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स कायम होंगे। छोटे किसानों को जदीद ज़रई सहूलियात फराहम की जाएंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। नाम नहीं लेना चाहती लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी जमा रहता है। पंजाब ने ड्रेन सिस्टम बेहतर बनाने के लिए खतीर रकम खर्च की। पंजाब के कुछ शहरों में ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। हम नहीं चाहते कि हुकूमत की नाअहली से एक भी जान जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सैलाब और मानसून की तैयारियों से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा सानह कहना बहुत अफसोसनाक है। वालिदैन अपने बच्चों को खतरे वाली जगह पर ना भेजें। गली मोहल्लों में घूमने वाले क्रिमिनल्स पर कड़ी नज़र रखी जाए। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुजरिम आतिफ जमान को 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। मुकामी अदालत का मुजरिम आतिफ जमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। मुजरिम आदिल जमान के दायमी वारंट जारी। एंकर मुरीद अब्बास को 9 जुलाई 2019 को कत्ल किया गया था। लाहौर के इलाके इचरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में बच्ची की लाश मिली। तफ्तीश में मजीद हकाइक सामने आएंगे। कराची के मार्केट में बच्चे से ज्यादती के बाद कत्ल का केस। अदालत ने मुलजिम हमजा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि बच्चे के साथ 2 बार बदफेली की। बच्चे को लाकर कमरे में ज़बरदस्ती की। बच्चे की आवाज़ दबाने के लिए गर्दन दबाई तो बेहोश हो गया। उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर बाहर आ गया। वली 4 बहनों का इकलौता और ख़ानदान का सबसे छोटा बच्चा था। बच्चे की लाश बोरी में फेंके जाने के बाद के खुसूसी मनाजिर GTV न्यूज़ ने हासिल किए। वली के अहले खाना का मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। पाक बहरिया और PMSA का मुश्तरका ऑपरेशन। ओरमाड़ा के मशरिक़ में डूबती हुई कार्गो बोट से तमाम 20 पाकिस्तानी अमले को बचा लिया गया। माल बरदार कश्ती में शदीद पानी भरने के बायस डूबने का खतरा पैदा हो गया था। ISPR के मुताबिक जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर को मदद की कॉल मौसूल हुई। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त अमले को बाहिफाजत निकाल लिया। CTD की कराची में इंटेलिजेंस और टेक्निकल बुनियाद पर कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों मुल्जिमान के नाम CTD की रेड बुक में शामिल थे। गिरफ्तार दहशतगर्द IED धमाकों और टारगेट किलिंग की वारदातों में मतलूब थे। खैरपुर की तहसील किंगरी में 2 ग्रुपों में फायरिंग। बाप बेटा समेत 4 अफराद कत्ल। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाईं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस की नफरी इलाके में पहुंच गई। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की अपनी सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की वजाहत। कहा कि बिल्कुल खैरियत से हूँ, तबीयत बेहतर है, जल्द वतन वापस आऊँगा। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों से चाहने वालों में तशवीश पैदा हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट मनसूबों, सरमायाकारी और मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत येलो लाइन BRT मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। जल्द मजीद 500 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। माहौल दोस्त EV बसों के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी आएगी। MD कैट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तौसी। PMDC के मुताबिक MD कैट की रेगुलर फ़ीस के साथ रजिस्ट्रेशन अब 13 जुलाई तक होगी। लेट फ़ीस के साथ MD कैट रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर। तलबा को मुकर्रर तारीख से कबल रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। और FIFA वर्ल्ड कप 2026 में क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। आखिरी 8 टीमों के दरमियान जंग शुरू। पहले मैच में आज फ्रांस का मुकाबला मराकश से होगा। स्पेन की टीम बेल्जियम का सामना करेगी। मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्ज़रलैंड से होगा।